ऊपर यहाँ पे गांव में कुछ लोग 3 से 4 मजाड़ा में दबे हुए हैं। हमें सरकार से बस यही मदद चाहिए कि हमें कहीं जगह दे दो शिफ्ट होने के लिए। उनकी देवरानी का लड़का हुआ है, हमारा लड़का है। आपका भतीजा है? हाँ, हमारा भतीजा है। पहला बादल इधर फटा, फिर दूसरा बादल इधर फटा, फिर तीसरा उधर फटा और चौथा उधर फटा। ये तो है, लेकिन यहाँ बना करना चाहिए, हमें घर बना के दे दे बस। हम इस वक्त मजाड़ा गांव में पहुंच गए हैं। देखिए जो घर हमारे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये उन्हीं का घर है जिनका बेटा अभी दबा हुआ है और वहाँ पे जेसीबी से उसकी तलाश की जा रही है। जो दबे हुए हैं उनका नाम अंकित है। उनके पिता से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी कष्ट में हैं, दुख में हैं। उनका सरकार के प्रति भी काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि पिछले तीसरा दिन है आपदा के बाद, लेकिन उनके बेटे की तलाश नहीं हो पाई अभी तक। यहाँ पे उसकी खोज में सिर्फ एक जेसीबी लगी हुई है। उनका कहना है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वो बहुत ही कम है, लिहाजा उनको बहुत जल्दी ढूंढा जाना चाहिए था, लेकिन आज तक उनको नहीं ढूंढा जा सका। ऐसे में उनके मन में बहुत गुस्सा भी है। हम आगे भी बहुत कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कैसा माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कभी या नहीं हुआ, आज जिस तरीके से इनका बेटा हमें तो बहुत बार हुआ, रात को बिल्कुल सोए नहीं। 10 बजे की करीब की बात है उस टाइम। आंटी आपका नाम क्या है? कमला नाम है आपका? सुमित्रा। अच्छा, तो ये आप अंकित की कौन लगती है? हम उनकी चाची लगती है। एक ही परिवार है, अमरावत है ना। अच्छा, हम उनकी चाची लगती है। अंकित के पिता का नाम क्या है? मोहर सिंह। अच्छा, 3 दिन से आज तीसरा दिन है, लगातार अभी तक उनकी खोज नहीं हो पाई। हाँ जी, मिली नहीं रही। तो ऐसे में क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि मशीनरी भी लगी हुई है, क्या कुछ सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहिए? हमें सरकार से बस यही मदद चाहिए कि हमें कहीं जगह दे दो शिफ्ट होने के लिए और हमारे बच्चे को वहाँ से निकालो। फिर उसके अंतिम संस्कार तो करेंगे, तो उसके बाद मेरे को शांति कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। फिर उसके बाद हमें भाई कहीं थोड़ी जगह सारे गाँव वालों को दे दो, मतलब कि जहाँ ना ज्यादा ना 2 गज दे दो, एक कमरा बनाने के लिए, खिला रहने के लिए 2 कमरे के लिए दे दो, चाहिए ना 1-2 गज दे दो। कैसे है कि हमारे बच्चे भी हम कहाँ जाएंगे? तो बच्चे भी छोटे हैं, मतलब अब यहाँ भी हमारी गाय है, मतलब अब गाँव छोड़ना चाहते हैं? अब छोड़ने तो है, मतलब क्या है यहाँ कुछ बचा नहीं। ऊपर गाँव के ऊपर इतनी मोटी दरार पड़ रखी है, तो किसी भी समय भी आ सकता है। अच्छा, अगर अभी हाँ जी, चाहे आप कभी हमारे साथ देखने के लिए जाना ऊपर, यहीं पे ऊपर ना बहुत भयंकर दरार पड़ेगी है। अच्छा, मतलब इनका भी कोई ये नहीं है। ये वाला पुल है, ये तो कभी भी जा सकता है। ये जाए तो हमको तो कहीं से रास्ता ही नहीं है। आप आए तो होंगे नीचे? बहुत मुश्किल से आए हम लोग, बहुत मुश्किल से पहुंचे हुए हैं। लगातार में देखा किस तरीके से हम लोग चढ़ के आए हैं, जगह जगह टूटे रास्ते थे वहाँ से। तो बस ऐसी मदद है सरकार। अब आप बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं रहना चाहते? ना, बस हमारे को भाई कानून पड़ गया, लग गया। अब हम तो चलो हमने तो जी लिए, अभी तो हमारे बच्चे आ गए, भविष्य आने वाली पीढ़ी, हमारी बहू भी है, डिलीवरी ऐसे में कहाँ जाएगी वो? आपकी बहू की डिलीवरी होनी है? कब होनी? 8वां महीना लगा। अच्छा, तो वो कहाँ है अभी? वो मायके रखा है हमने परसों। जब यहाँ घर बार। अच्छा, आपने मायके भेजा उनको? तो मायके भी कितने दिन रहेगी वो? 1 महीने रहती। मायके वाले तो ये बोलेंगे कि तुम कहीं घर ढूंढो। हम गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, थोड़ी बहुत रोजगार का सहायता में दुकान वो भी जाएगी। अब कुछ नहीं है, अब रोजगार नहीं है बेटा, अब कैसे हम कहाँ जाए? सरकार कुछ मदद का किसी से आश्वासन मिला हो? कोई आया हो सरकार से? तक तो कोई नहीं। आज कह रहे थे कि पुस्तक धामी आएगा, मुख्यमंत्री आएंगे। वो नीचे तक आया, कह रहे थे नीचे आ जाओ। नीचे उन्हें जरूरत है ना, उन्हें आपदा देखने के तो यहाँ आके देखो ना, कि उन्हें पता तभी तो चलेगा कि यहाँ कितना ये हो रखा है। यहाँ थोड़ा कि आप नीचे लेडीजों को क्या काम है? आप यहाँ देखो, आपने आंखों से देखो पहले, तभी तो पता चलेगा कि क्या है यहाँ, कैसी हालत है। तो आप लोगों ने पूरे गांव के लोग यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं? सोचते तो हमें सब जहाँ जाएंगे तो पूरा गांव वाले एक साथ। पूरे गांव कितने लोग होंगे गांव में? होंगे 40-45 घर। किस घर तो यही है। हाँ। और थोड़ा नीचे की तरफ है। हमें एक इलाका है ना मझाड़ा गाँव। जी। तो उनको भी चाहिए भाई। वो भी हमारी ग्राम सभा में, एक ही ग्राम सभा है, मतलब वहाँ भी नहीं है कि वहाँ भी तो पहाड़ फूट सारा गिर रखे, रास्ता ही नहीं है उनका भी जाने के लिए। देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण है डरे हुए हैं पूरी तरीके से। वो चाहते हैं कि उनके लिए एक नई जगह उनको शिफ्ट किया जाए, जहाँ पे सुरक्षा हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लोग कहते हैं कि अब वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते, वो यहाँ से जाना चाहते हैं। देखिए इनका ये मजाड़ा गाँव के लोग हैं, जहाँ उनका घर टूट गया था। इसके बाद ये अपने घरों से सामान, गद्दे और भी तरह तरह की जो सामग्री है उनको निकाल के अपने पड़ोसियों के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हम आंटी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूरे घर बार भी टूट गया और सब सामान भी खराब हो गया और
आप थोड़ा इधर देख, सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार मदद कर रही है आपकी? हाँ? कोई आया यहाँ पे? घर बह गए, मकान बह गए, खेती तो बह घर से गई, भी क्या बेघर रह हो गया? गए कुछ भी भैया। नहीं है। आप क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे? सामान सारा बिक गया, घर में सब सामान सड़ गया, वहीं सब सड़ गया, वहीं बिक गया, वहीं खराब हो गया। अब इन्हें बोलना क्या, इन्हें बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो नीचे जा रहे, शहर जा रहे की तरफ। आपका कष्ट हम समझ सकते हैं, क्योंकि लिहाजा इतनी बड़ी जो तबाही यहाँ पे आई है अपने आप में कई मानों में बहुत भयावह है। आप कुछ कहिए सरकार से, जो भी आपकी मांगे हों आप बोल सकते हैं कैमरा के भाई माध्यम से। सरकार से हम इसी चाहते कि हमें कभी जगह दे दे, कहीं बस जमीन मिल जाए, कहीं जमीन मिल जाए हमारे गाँव करके, हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं, हमें घर बना के दे देगा लोगों के प्रति, क्योंकि आपके पड़ोसी दब गए हैं। सबको, हमको ना हमारे गाँव पूरा मजाड़ा गाँव एक खत्म जगह है। घर बना के पूरा मजाड़ा गाँव ही खत्म है बस। पूरा मजाड़ा गाँव भैया खत्म, पूरा कालीगाड़ मजाड़ा गाँव। अच्छा, फिलहाल तो भैया 6-7 घर तो बेकार ही हो गए। दिन का 6-7 घर तो बेकार हो गए। रहने का हम लोग को जैसे धूप पड़ेगी ना, कहाँ रहेंगे हम? बिल्कुल। हमारा कुछ वही नहीं। बारिश हो तो कहाँ रहेंगे? अंकित जो जिस तरीके से वहाँ पे दबा है, उसको आप लोग जानते हो? इनकी देवरानी का बेटा। ये रानी का लड़का हुआ है, हमारा लड़का है। आपका भतीजा है? हाँ, हमारा भतीजा है। अच्छा, तो आपके वो उस टाइम कहाँ थे जब? भैया उस टाइम सब यही थी, सामान कोई नहीं था, सामान एक दूसरे के घर में, मतलब सामान सुरक्षित कर रहे होंगे जब इस तरीके की चीजें हैं, सामान हो तो उसी में ऊपर से मलबा आ गया। ऊपर से मलबा आ गया। ऊपर का ध्यान तो रहे नहीं है सबको, नदी का ध्यान रहे कि नदी आ रही है, नदी आ रही है साइड वाली, लेकिन ऊपर से आ ध्यान तो रहे गया। नहीं, सब वहाँ इकट्ठे हो रखी थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि नदी तो इस साइड से आती है, लेकिन ये इस साइड से इसका ध्यान नहीं रहा। इसका ध्यान नहीं रहे, वो मिट्टी की तरफ ये बहुत बड़ी मात्रा में जो पहाड़ ऊपर से गिरा है, उसी में नुकसान है। नदी तो शायद इधर से निकल गई इधर की तरफ। नदी से भी काफी नुकसान हुआ, ऊपर से भी नुकसान हो गया, नदी भी बहुत नुकसान हुआ। आंटी क्या नदी में इनकी दुकानें थी, वहाँ तो दुकानें थी हमारी दोनों की। अभी घर में कमाने वाला कौन है, इस तरीके से क्या पूछा? भैया कमाने वाले तो मेरे 4 तो लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, हाँ। और मेरा हस्बैंड भी है। शादी वाली लड़कियों की? नहीं, लड़कियों की शादी तो मैंने करी नहीं, एक लड़की की शादी कर रखी बात। अच्छा, अभी तो बहू नहीं लाए। अच्छा, हाँ। बहू मतलब अभी शादी, लड़के की शादी ना, नहीं? लड़के की शादी नहीं करी, सिर्फ एक लड़की की शादी करी बात। अच्छा, तो जैसे घर बह गया, घर टूट गया, अब पहले प्राथमिकता क्योंकि घर बनाना है, लड़के की शादी होगी, तो किस तरीके से आप भैया लोग? तब क्या तो करें, हमारा तो कुछ समझ काम ही नहीं कर रहा दिमाग, घर की चीज से हम घर बनाए जब हमारे पास कुछ है और नहीं। कहाँ पे बनाए, कैसे और कहाँ पे बनाए? जगह भी नहीं। जगह भी नहीं। जगह तो है, इसलिए लेकिन हम यहाँ बनाए सरकार से करना चाहिए, यहाँ रहना नहीं, कुछ यहाँ बनाए हमें करना घर बना के दे दे बस। सरकार से ही मांग है कि आपको हाँ। सुरक्षित जगह ले जाके हाँ, एक घर बना- आशियाना, एक जो है छत एक दे दे, हाँ, हमें घर बना के जहाँ दे आप लोग सुरक्षित रह दे। सके। हाँ, पूरे गांव में डर का माहौल है पूरा गाँव में डर का माहौल है। जी। अभी आप रात में ही रुकते हैं, आप कहीं से? नहीं भैया, नहीं यहाँ पे तो अच्छा, इस गांव में रात को कोई भी नहीं रुकता, ये गांव में कोई कोई नहीं रुकता। गांव पूरा खाली? सब एक ही गाँव के हैं, काफी गाँव के। अच्छा, हाँ। पूरी गाँव में सरकार कोई- ने व्यवस्था कर रखी है? हाँ, सरकार ने कर रखी व्यवस्था। अच्छा, मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था है टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए? नहीं भैया, टेम्परेरी व्यवस्था नहीं, है कुछ दिनों के लिए। हाँ, जब तक मतलब ये बारिश है, बारिश है, जब तक बारिश है तो वहाँ रुक सकते हैं, उसके बाद तो फिर कौन उसके देगा? बाद तो भैया था। हाँ, अच्छा, अभी भी जैसे कल रात कोई बारिश हुई है ठीक ठाक यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा कोई टुकड़ा तो नहीं टूटा इसके बाद से कोई? रात में ना रात में रात किसने देखा यहाँ तो कोई कोई है तो नहीं, रात देखा, वो तो दिख जाता है, दिख जाता टूटा होता अपना दिखाई होता। देखिए, जो ग्रामीण हैं इनके चेहरे पे जो तबाही का जो दुख है, जिन्होंने अपनों को खोया है, किसी ने भतीजा खोया अपना, किसी का बेटा है, साफ दुख दिखाई दे रहा है, और इनकी बस यही मांग है कि इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। पूरा गांव इस टाइम डर के साए में है, रात अपनी गांव से दूर जाके गुजार रहे हैं। सरकार ने इनको टेम्परेरी इनके लिए कुछ इंतजाम किए हुए हैं जहाँ पे रात में ठहरते हैं। दिन में इसलिए आते हैं क्योंकि इनके जो जानवर हैं, भैंस, गाय और बकरियां, उनको चारा खिलाना है, उनके लिए सानी करनी है, इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं के लिए वो दिन में वहाँ से कई किलोमीटर का रास्ता तय करके आते हैं। फिर रात को फिर से अपने अपने घरों को छोड़ के, जो घरों के जो अपने कमाई है उसको छोड़ करके फिर एक वो ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे सरकार ने उनको तबाही के बाद एक उनके लिए इंतजाम किया है। तो हम आपको लगातार इस गांव से तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि ये दुख कोई कम नहीं कर सकता, इस दुख को कोई खत्म नहीं कर सकता।
शायद इनके जहन में ये बात हमेशा रहेगी, ये कभी कभी नहीं भूल पाएंगे इस चीज को। लगातार हम कई ग्रामीणों से हमने अभी लगातार बात करी है, हम 8-10 लोगों से हमारी बात हुई, सबकी आंखों में आंसू थे। सब चाह रहे थे कि कैसे वो, क्योंकि एक तो 4-5 लोग दबे हैं, इसके बाद भी जो है लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। जो बचाव दल है सबको बरामद नहीं कर पाया है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, सबको ढूंढा जा रहा है। देखिए यहाँ पे किसी के कपड़े पड़े हुए हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्या मंजर रहा होगा। देखिए किस तरीके से पहाड़ इधर टूटे हैं, दरकते पहाड़ों को देखिए, वहाँ पे जब वहाँ से मलबा गिरा है, पूरा मलबा आप देख सकते हैं, और नीचे जो नदी बह रही है ये कई मायनों में बहुत आगाह करने वाली है। आने वाले दिनों के लिए भी कई संकेत यहाँ पर जो देखने को मिले हैं। हम कहेंगे कि दिखाई दे रहा ये जो पहाड़ है, हम जिस पर इस वक्त चल रहे हैं, ये पूरा मलबा है जो पहाड़ से गिरा है। हम कहेंगे आगे भी आके थोड़ा सा दिखाइए, आइए और आगे आइए। अभी हम मजाडा के उस क्षेत्र में पहुंचे हैं जहाँ पे तबाही का मंजर आप साफ देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से रिजॉर्ट, लोगों के मकान, तरह तरह की चीज़ें किस तरीके से पूरा बर्बाद हो गया। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कालीघाट के। कैसे हैं आप लोग वहाँ से? नदी क्रॉस कर गए, बड़ी मुश्किल से पकड़ के रस्ते उससे बांध। अच्छा, रस्ते रोपवे से आए आप लोग? ना तो लेकिन शासन ना प्रशासन अभी तक कालीघाट में किसी का कोई ध्यान नहीं है। वहाँ पे 30-40 आदमी अभी फंसे हुए हैं। अच्छा, क्या कुछ स्थिति ऊपर यहाँ पे गांव में कुछ लोग 3 से मजाडा में दबे हुए हैं। अच्छा, खाली जैसी मशीनों की गाँव वालों की ओके उससे आई है, बाकी शासन प्रशासन का अभी यहाँ पे कोई अपन नहीं पता नहीं। तो जिस तरीके से मंजर ये आप सामने हम क्लियर देख सकते हैं, मतलब किस तरीके से कितना टाइम लगा इसको पूरा इस तरीके से बहने में पूरा? ये भैया 6 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी। हाँ, और 10:30 बजे के टाइम पे पहला बादल फटा। आप लोग? जी हम बिल्कुल अच्छा, सामने हमारा मैदान है। जी वहाँ पे सब खत्म हो गया। हाँ, पहला बादल इधर फटा, फिर दूसरा बादल इधर फटा, फिर तीसरा उधर फटा और चौथा उधर फटा। फिर ठीक 4:15 पे फिर दोबारा इसी में बादल फटा, फिर उस वाली नदी में बादल फटा। ओके, और जितना फ्लो चलना था पूरा सब एक साथ खत्म हो गया। हाँ, मतलब सुबह के टाइम हमने जब देखा तो हमें तो रात के टाइम ही लगा कि कोई बचने की कोई नहीं। चलो हम आगे भी चलेंगे, इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और आपको गांव में भी लेके जाएंगे जहाँ पे जो ग्रामीण हैं अपनों की तलाश कर रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनके चाहने वाले, जिनके पड़ोसी इस मलबे में नीचे दबे हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ पे भी दबे हों, यहाँ पे भी दबे हों, कोई पता नहीं है कि कहाँ पे उनका जो शव है दबा होगा। हम देख सकते हैं कि उनके कपड़े हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, खाने पीने की चीजें छोटी छोटी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ये पूरा जो तबाही का मंजर है वो आप क्लियर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऊपर पूरा गांव था जो तहस नहस हो गया, अभी सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे पूरा रिहायशी इलाका था, लोग यहाँ पे रह रहे थे, लोग यहाँ पे कई सारी, देखिए घर में घरों के सामान, लोगों के कपड़े, इस तरीके की तमाम चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। उस स्थान पे भी लेके जाएंगे जहाँ पे जिन्होंने अपना बेटा खोया है। यहाँ पे एक युवक के दबे होने के, अभी 4 युवकों के दबे होने की सूचना है। जो पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है, जो तलाशी अभी जारी है, सबको ढूंढने के लिए लगातार जो बचाव दल NDRF, SDRF और JCB मौके पे मुस्तैद हैं। हम भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम करीब 5 किलोमीटर का पैदल सफर करके इस गांव तक अभी पहुँचे हैं। हम बस प्रवेश ही कर रहे हैं, हम इस मंजर को आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं किस तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आगे जब थोड़ा सा गए तो रास्ता जो है पूरी तरीके से टूटा हुआ था। हमने आगे भी कोशिश करी हम, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। और जो यहाँ पे कुछ ग्रामीण आए हैं उन्होंने बताया कि आगे बहुत ही खतरनाक रास्ता है और किसी भी तरीके से, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पानी का बहाव है काफी तेज है, यहाँ से बच के निकलना हमारे लिए भी काफी खतरनाक है, क्योंकि आप देखिए कि पानी का बहाव किस तरीके से बहा ले जाने वाला है। हम लगातार वहां पे परिवार के संपर्क में हैं, क्योंकि हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आए वो, तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये भी पूरी तरीके से जब यहाँ पे आपदा आई तो किस तरीके से पहाड़ टूट गया था और यहाँ पे पूरी तरीके से ये रास्ता क्षतिग्रस्त है।
हम आपको ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल यहीं पे आपदा आई थी, यही वो स्पॉट है जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। जो मेन रास्ता है वो तो पूरा टूट चुका है, जो कार्डी घाट का जो मुख्य रास्ता है जहां से वाहन जाते थे, 4 पहिया वाहन जाते थे, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ऐसे में हमने कोशिश की कि एक शॉर्टकट रास्ता जो पहाड़ के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन जब हम आगे गए तो हमें रोक दिया गया, क्योंकि वहां पे जो पहाड़ से जो पूरा रास्ता जुड़ता है, पगडंडी थी, वो पूरी तरीके से ढह चुकी है। हमें वहां से वापस आना पड़ा, लेकिन हम परिवार से फोन में लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो परिवार वहां से क्यों नहीं शिफ्ट हुआ अपने गांव को छोड़ के, क्योंकि गांव में करीब 350 की आबादी है और पूरा गांव खाली हो चुका है। वहां पे कोई भी नहीं है बजाय एक परिवार के। वो परिवार अभी तक वहां से निकल नहीं रहा है। उसका कहना है कि वो उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो पूर्वज के बनाए हुए मकान है, वो नहीं छोड़ेगा, मरे या जिए वो वहीं पर रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे पीड़ितों से बात करने की जो इस आपदा में अपने आप को जो चोट पहुंचाई है, उन्होंने अपनों को खोया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।